हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कैन नॉट ऑपरेट इफ। ठीक है, तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कब ऑपरेट नहीं कर सकता है, हमसे ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता क्या है ये देखते हैं हम। एक पॉपुलेशन के अंदर अलीलिक फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो स्टेबल रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ये स्टेट करता है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो जीन पूल है वो कांस्टेंट रहता है। जीन पूल मतलब टोटल जीन्स जो हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, और उनके जो अलील्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब ये अगर उनमें कोई इवोल्यूशनरी चेंज ना हो तब वो कांस्टेंट रहते हैं। इवोल्यूशनरी चेंज हो जाता है तब इनमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, उनमें पहला आता है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। पहला आ जाता है जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो। ठीक है, दूसरा आ जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा आ जाता है म्यूटेशन। फोर्थ आ जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड फिफ्थ आ जाता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 5 रीजंस ऐसे हैं जिनसे क्या हो सकता है, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब पहला गिवन है कि पॉपुलेशन डज नॉट माइग्रेट टू अ न्यू हैबिटेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो क्या होता है, जब एक पॉपुलेशन में से कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन क्या करता है, माइग्रेट कर जाए, या अगर उसमें एड ऑन हो जाए तो क्या बोलते हैं हम उसको, जीन माइग्रेशन। ठीक है, अब अगर पॉपुलेशन माइग्रेट ही नहीं कर रही है नए हैबिटेट में बहुत लॉन्ग टाइम तक, तो ये हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बी गिवन है फ्रीक्वेंट म्यूटेशन अकर इन पॉपुलेशन। अगर फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस अकर होते रहेंगे तो अगेन अलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है, अगर फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस होते रहेंगे तो वहां पे ऑपरेट नहीं करेगा। बी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है हमारा। सी गिवन है द पॉपुलेशन हैज नो चांस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर पॉपुलेशन। कोई चांस ही नहीं है कि वो दूसरी पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट करे। तो अगर दूसरी पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा तो अगेन जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस नहीं आएंगे, अलीलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस नहीं आएंगे, और इस केस में हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल यहाँ पे ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन डी गिवन है फ्री इंटरब्रीडिंग अकर्स अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर फ्री इंटरब्रीडिंग हो रही है तो इससे भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा। इसमें भी क्या होगा, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा और ऑपरेट करेगा। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर चला जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 12th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 120 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।